बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ते हैं आज बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन स्टूडेंट, जो कि एसिड बेस का सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसमें स्टूडेंट बफर सॉल्यूशन में हम पढ़ते हैं पहले बफर जो है, जो बफर है इसके जनरल मीनिंग है, केमिस्ट्री वाइज भी मीनिंग है, कंप्यूटर वाइज भी इनकी मीनिंग है। लेकिन जनरली हम बफर को कहते हैं कि बफर जनरली मीनिंग में, जनरली इसको हम इस तरह कहते हैं कि ये प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म, यानी आप किसी एक खतरनाक चीज से खुद को बचाना है, इसको हम क्या कहते हैं जनरल, इन जनरल वर्ड्स इसको हम क्या कहते हैं बफर कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि किसी शॉक से, हार्ट से, हार्म से अपने खुद को क्या करना है, बचाना है, इसको हम क्या कहते हैं, बफर कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जनरल वर्ड मीनिंग है। वैसे केमिस्ट्री में स्टूडेंट बफर जो है ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, लेकिन एक ऐसा सॉल्यूशन है कि जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि बफर जस्ट पीएच को चेंज करने नहीं देता। स्टूडेंट देखिए बफर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द सॉल्यूशन which resist मज़ाहिमत करता है, to change its pH if we add a small amount of acid and base is added। एंड बेस। अब देखिए स्टूडेंट, कहते हैं कि आपके पास स्टूडेंट माइंड यहां से बनाए सॉल्यूशन के, यानी बफर को यहां से समझे। हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं। लेट्स सपोज यहां पर वाटर है, जस्ट वाटर है, और वैसे हमें पता है कि वाटर का जो पीएच है वो 7 के करीब है, 7 के करीब। इसी तरह स्टूडेंट यहां पर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, पर वो बफर सॉल्यूशन है, लेकिन हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस बफर में कौन सा बफर सॉल्यूशन है, कौन सा बफर सॉल्यूशन है, लेकिन बफर है, यहां पे वाटर है। अगर यहां पर आप HCl को ऐड करते हैं, NaOH को ऐड कर, किसी भी को ऐड करो, लेकिन ए को ऐड करो। चलो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं। अब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहां पे ऐड करते हैं स्टूडेंट, तो क्या होगा कि ये pH 7 है, वाटर का pH 7 है, ये 7 to 12 pH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी पहले pH 7 था जब न्यूट्रल वाटर, अब जब मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया तो इसका pH चला गया 7 to 12। इट मीन दैट pH में इंक्रीजमेंट आ गया। अब जब pH में इंक्रीजमेंट आ रहा है, इट मींस दैट कि यहां पर बेसिसिटी इंक्रीज हो रहा है, यानी बेसिसिटी और pH के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। क्या करें स्टूडेंट? इसी तरह आप अगर इसी बफर में आप NaOH को ऐड करें, लेट्स सपोज इस बफर सॉल्यूशन का जो pH है वो 7 के करीब है, वो भी 7 पॉइंट फॉर एग्जांपल 5 है, 7.5 है। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट, स्टिल इसका pH अगेन 7.5 के करीब होगा। अगर चेंज आएगा भी, बहुत थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन उसको हम इग्नोर करते हैं। लेकिन स्टूडेंट चेक करो, एक pH को रेजिस्ट कर रहा है, एक pH एक सॉल्यूशन में या एक कंटेनर में बेस के डालने से pH बढ़ रहा है, और दूसरे सॉल्यूशन में, दूसरे कंटेनर में सोडियम हाइड्रोक्साइड के एडिशन से सॉल्यूशन में कोई फर्क, यानी pH में कोई फर्क नहीं आता। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो बफर मैंने डाला हुआ है, जो सॉल्यूशन मैंने डाला हुआ है, वो रेजिस्ट कर रहा है, मज़ाहमत कर रहा है pH के खिलाफ, यानी
कोई भी एसिड आप ऐड करो, कोई भी बेस आप इस सॉल्यूशन में ऐड करो, आप कभी भी इस सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं कर सकते। और इसी को हम क्या कहते हैं? बफर कहते हैं। द सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट टू चेंज इट्स पीएच इफ वी ऐड a small amount of acid or base। आप यहां पे ये भी कह सकते हैं कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को यहां पे ऐड करें तो आप इस सॉल्यूशन का एसिड और बेस यानी पीएच को चेंज नहीं कर सकते। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं स्टूडेंट? ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन स्टूडेंट ये याद रखना होगा कि बफर क्या चीज है। तो फिर आप बफर काम क्या करता है, क्या चीज है, यह जरूरी है कि आपको इनकी समझ हो। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो हमने समझ लिया कि अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन हो, बफर सॉल्यूशन हो, इसमें हम किसी भी चीज को ऐड करें तो हमारे पास पीएच कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकता। स्टूडेंट देखिए, इस बफर के दो किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं एसिडिक बफर, और दूसरे को हम कहते हैं बेसिक बफर। यानी बफर सॉल्यूशन भी एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। लेकिन ये सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे और ये सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे? स्टूडेंट यहां पे अगर आपको समझ में आ गया तो फिर मसला कुछ भी नहीं है, फिर मसला नहीं है स्टूडेंट। एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर क्या चीज है? इसमें स्टूडेंट अपने क्या लेना होगा? एक वीक एसिड लेना होगा। वीक एसिड लेट्स सपोज हम ले रहे हैं CH3COOH ले रहे हैं। यानी एसिडिक बफर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग। एक हो गया A, दैट इज वीक एसिड, यानी वीक एसिड हम इसमें लेंगे, और दूसरा हम क्या चीज लेंगे? यानी ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें वीक एसिड पड़ा होगा। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है बी, इसमें ये लेंगे कि यही वीक एसिड होगा लेकिन सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यानी मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमने इस एसिड को किसके साथ ट्रीट करना है? इसी एसिड को ट्रीट करना है स्टूडेंट। चेक करो, यानी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए स्टूडेंट, जब आप एसिड और बेस को कंबाइन करते हैं ना तो हमारे पास क्या बनता है? सॉल्ट बनता है CH3COONA, क्या बन रहा है? सॉल्ट बन रहा है, और H2O इसका कह रहे हैं। लेकिन ये किसका सॉल्ट है स्टूडेंट? ये समझो, ये सॉल्ट है किसका? ये सॉल्ट है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। यानी इस सॉल्ट के लिए शर्त है कि वीक एसिड का सॉल्ट हो एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो। यानी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये इसका डेफिनेशन है। सॉल्ट ऑफ, मैं लिख रहा हूं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो। अब स्टूडेंट देखिए, ये आपने बनाना होगा ताकि आपको समझ में आ जाए। वीक एसिड जो आके ए में आपने लिया था, अब वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट करो NaOH से। जब इनकी रिजल्ट में ये आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं कि ये वो सॉल्ट है जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिजल्ट में बना है। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो सॉल्ट है जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिजल्ट में बना है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम एसिडिक बफर कहते हैं स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 1। अब यहां पे बेसिक बफर क्या चीज है? बेसिक बफर में स्टूडेंट फरमाते हैं कि आपके पास वीक बेस हो, बिल्कुल इसका उलट है, वीक बेस हो। और स्टूडेंट आपको पता है कि वीक बेस हमारे पास NH4OH, जो ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं। NH4OH है, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड है स्टूडेंट। अब अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड है स्टूडेंट, इसके साथ हमने क्या करना है? इसके साथ अगेन हमने ए था और बी में हमने इसको भी लेना है जो कि वीक बेस है NH4, और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट भी लेना है। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। यहां पे क्या है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पे क्या है? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। स्टूडेंट उलट है,
यानी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यहां पे स्ट्रॉन्ग वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, इनका कॉम्बिनेशन लेना है। ये क्या बनेगा, NH4Cl प्लस H2O। इसका मतलब ये जो सॉल्ट बनी है अमोनियम क्लोराइड, स्टूडेंट याद रखो ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिजल्ट में बनी है, और ये जो सॉल्ट बनी है ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिजल्ट में बनी है। स्टूडेंट ये इन दो चीजों में अक्सर स्टूडेंट क्या कर जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं कि मैंने एसिडिक और बेसिक बफर को हाउ टू प्रिपेयर, ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं, हाउ टू प्रिपेयर, यानी इस टॉपिक को, इस सॉल्यूशन को आपने प्रिपेयर कैसे करना है। स्टूडेंट ये याद रखो। अब हम पढ़ते हैं, अब हम ये देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। स्टूडेंट ये आप चेक कर ले। अब देखिए स्टूडेंट, हमने कहा कि एसिडिक बफर भी होता है, एसिडिक बफर और एसिडिक बफर और बेसिक बफर दोनों को हमने प्रिपेयर किया। अगर किसी स्टूडेंट को उसका समझ में ना आया हो तो अब दोबारा देख ले। खैर अब इसके में क्या है, इसमें हम वीक एसिड लेते हैं, वो है CH3COOH वीक एसिड, और ये हमें पता है कि ये किस में कन्वर्ट होता है, दो आयन में, एक को हम कहते हैं एसिटेट आयन और एक को हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन। और फिर मैंने कहा स्टूडेंट कि इसमें हम सॉल्ट डालते हैं। कौन सा सॉल्ट डालते हैं, हम एक वीक एसिड का सॉल्ट डालते हैं और एक हम क्या डाल रहे हैं, हम इसमें एक डाल रहे हैं वीक। अब देखें स्टूडेंट, ये हमने कहां पे डाला, ये हमने कंटेनर में डाला। चेक कर स्टूडेंट, ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, यही चीजें पड़े हैं इस सोल्यूशन में, यही चीजें पड़े हैं। ये मैं आप लोगों के साथ ये बता रहा हूं कि हाउ बफर वर्क, हाउ बफर एक्ट, हाउ इट एक्ट। सिंपल सी बात है, ये कैसे काम करता है। अब स्टूडेंट चेक करें, अब देखिए ये इससे पहले मैंने तैयार किया था ये जो सोडियम एसिटेट है, सॉल्ट है। अब ये किस चीज का सॉल्ट है, इस वीक एसिड का सॉल्ट है। ये Na जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया है, स्ट्रॉन्ग बेस का है, यानी ये सॉल्ट वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। ये सोल्यूशन मैंने एसिडिक बफर ऐड किया, एसिडिक बफर मैंने तैयार किया। अब एक स्टूडेंट आता है, कहता है कि सर हमने इसमें हाइड्रोजन आयन को ऐड करना है। अब देखिए स्टूडेंट, ऊपर से HCl स्टूडेंट कह रहा है कि नहीं सर इसमें हम HCl ऐड करते हैं, देखते हैं कि इस सॉल्यूशन का क्या होता है। बिल्कुल ऐड करो। जब आप HCl किसी भी सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट चेक करो, इसमें हाइड्रोजन आयन की तादाद ज्यादा होगा, यानी इसका मतलब है यहां पे हम कोशिश कर रहे हैं कि pH को डिक्रीज करें, यानी जब ऐसे हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होंगे तो pH क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी इसका मतलब है कि इस सॉल्यूशन का pH लेट्स सपोज 7.5 है, ऑलरेडी बता चुका हूं। इफ वी ऐड HCl, इसका मतलब ये हुआ कि we are going to decrease the pH of the solution if we are adding the HCl। अगर हम HCl को ऐड कर रहे हैं, लेकिन हमको ये पढ़ाया है कि ये बफर सॉल्यूशन है, और ये एक ऐसा सॉल्यूशन है कि जिसमें आप जब भी एसिड को ऐड करेंगे ये मज़ाहमत शो करेगा। कैसे शो करेगा, चलो आपने HCl को ऐड किया तो ये मैं दूसरी वर्कर के साथ लिखता हूं, ये आप चेक कर ले, H आ गया कहां से, ये HCl वाले हाइड्रोजन है, ये HCl वाले हाइड्रोजन है। लेकिन चेक करो स्टूडेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम में एक टॉपिक है कि ले शाक्लियर प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल है ले शाक्लियर प्रिंसिपल। उसमें फरमाते हैं अगर इस सॉल्यूशन में हम HCl और ऐड कर रहे हैं, चलो हमने ऐड किया 1 मोल या 0.1 मोल या जितनी भी ऐड किए, तो ये आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए। स्टूडेंट देखें, जब प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, ले शाक्लियर फरमाते हैं कि यहां पर ये जो इक्विलिब्रियम है ये शिफ्ट होगा, कहां से, यहां से शिफ्ट होगा यहां पर। अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, इसकी कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो कंसंट्रेशन है ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन रिवर्स जाएगा, ये रिएक्शन
रिवर्स जाएगा, रिवर्स में मोर फेवरेबल होगा। ये पॉइंट है, रिवर्स में मोर फेवरेबल होगा, दोबारा एसिटिक एसिड बनेगा, यानी इसकी पीएच में चेंज तो नहीं आ रहा क्योंकि दोबारा एसिटिक एसिड बन रहा। चलो दूसरा स्टूडेंट है, वो कहते हैं कि नहीं सर हम OH ऐड करते हैं, ऐड करो, इसी में बेस भी ऐड करो। अब अगर एक की समझ में आ गया तो स्टूडेंट बाकी की समझ में फिर बंदे को आ जाता है। अब OH को ऐड करो, अब OH को हमने ऐड किया, चलो OH को ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं। स्टूडेंट मैं चेक करता हूं थोड़ा सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को चेक करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड करते हैं, बिल्कुल ऐड करो, आपको अलाउड है। लेकिन ये याद रखो अगर आप OH ऐड करोगे, यहां पे OH आएगा, यहां पे OH आएगा, यहां पे OH आएगा, तो ऑटोमेटिकली OH को यहां पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो अगर OH हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से मिलेंगे तो क्या बनेगा, वाटर ही बनेगा। अगेन पीएच में चेंजेस नहीं आ रहा, इसका मतलब है हाइड्रोजन ऐड करने से भी पीएच में चेंज नहीं आता, क्योंकि हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होंगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल में पावर होगा, तो दोबारा एसिटिक एसिड बनेगा, उसका पीएच चेंज नहीं हुआ। अब इसी तरह आप H को दोबारा यानी OH को ऐड करो तो हाइड्रोजन आयन के साथ, हाइड्रोजन आयन ऑलरेडी सोल्यूशन में है, उनके साथ मिलेंगे और दोबारा क्या बनाएगा, दोबारा हमारे पास वाटर बनेगी, और वाटर बनने से कभी भी पीएच चेंज नहीं होता। अब देखिए अगर आप किसी भी सॉल्यूशन का पीएच चेंज करना चाहते हो तो इट मीन दैट यू हैव टू ऐड एन एसिड। अगर आपने एसिड को, अब देखिए हमारे ब्लड का पीएच क्या है, हमारे ब्लड का पीएच आप चेक करें 7 पॉइंट समथिंग है। अब देखिए ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, लेकिन हमारा ब्लड जो है खुद एक बफर के तौर पर काम करता है। स्टूडेंट अगर हम फॉर एग्जांपल किसी भी चीज को कहे, एसिडिक चीज को कहे या बेसिक चीज को कहे, हमारे ब्लड का पीएच इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता। खुदा ना खास्ता अगर हमारे ब्लड का पीएच या इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, देन यू हैव टू गो, फिर आपने जाना होगा, क्योंकि हमारे ब्लड में बफर सोल्यूशन है, बफर सोल्यूशन जो कि ये रेजिस्ट करता है आपके ब्लड में, ना पीएच को बढ़ाता है ना पीएच को कम करता है, तो दैट्स व्हाई। अब देखिए इस सोल्यूशन में भी यही एक फिनोमेना है स्टूडेंट, ये भी देख लें। इसमें मैंने कहा कि ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, ये हमारे पास वीक बेस का कॉम्बिनेशन है, ऑलरेडी बता चुका हूं, NH4OH। स्टूडेंट चेक करो, यानी NH4 प्लस इंटू OH आयन नेगेटिव, ये तो ये है, यानी बेसिक बफर का मतलब है कि ये एक सॉल्यूशन है वीक बेस का, एंड दूसरे में भी एक वीक बेस होगा, ऑलरेडी बता चुका हूं, एक एसिड होगा, यानी ये सॉल्ट है, ये तो वीक बेस है, और ये जो है ये सॉल्ट है। लेकिन ये आपने सीखना होगा, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये सीखना होगा ये कौन सा सॉल्ट है, ये कौन सा सॉल्ट है, ये डिफाइन करना होगा स्टूडेंट। एसिडिक बफर में वीक एसिड लेते हैं, बेसिक बफर में वीक बेस लेते हैं। अब इसमें सॉल्ट लेते हैं, बी में इसमें भी सॉल्ट लेते हैं, इसमें कौन सा सॉल्ट लेते हैं, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट, इसमें वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड HCl वाला सॉल्ट। ये स्टूडेंट सॉल्ट में स्टूडेंट अक्सर घबरा जाते हैं या कंफ्यूज कर जाते हैं, बाकी कंफ्यूजन वाला टॉपिक नहीं, ये इजी है। ये हम सॉल्ट ले रहे हैं किस चीज का, एक यही बेस का सॉल्ट ले रहे हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड को हम इसके साथ लेते हैं, यानी ये सॉल्ट जो है वीक बेस का प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन है। सिंपल सी बात है, ये वो सॉल्ट है जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम ले लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये कन्वर्ट होगा NH4 प्लस में प्लस क्लोराइड आयन में, ये अगेन एक सोल्यूशन बन गया। स्टूडेंट चेक करें, ये हमारे पास एक सोल्यूशन। अब देखिए स्टूडेंट, सोल्यूशन तो है, बिल्कुल मान लिया मैंने कि सोल्यूशन है, लेकिन इस सोल्यूशन में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इस सोल्यूशन में हमने एसिड को भी ऐड करना है, बेस को भी ऐड करना है, देखना है कि इसमें क्या हो रहा है। चलो एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर हमने इसमें स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करना है। हम ये जुमला मैंने शायद डेफिनेशन में बोला हो या ना बोला हो, इसमें अगर स्ट्रॉन्ग बेस भी आप ऐड करो ना तो फिर भी इसका पीएच में चेंज इस तरह भी नहीं है कि बिल्कुल चेंज नहीं आता, मिनिमम वेरी 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 कम चेंज आएगा, लेकिन वो इग्नोर है, हम इसको ले नहीं सकते। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करना कि OH को हम जनरेट कर रहे हैं, अगेन बात वही हुई।
अब OH को जनरेट कर रहे हैं, देखिए इसको जनरेट कर रहे हैं। जब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो रिएक्शन अगेन किसमें, अब रिवर्सिबल में फायर करेगा। जब रिवर्सिबल, अब रिवर्सिबल में कैसे पावर करेगा, ये शायद आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में चैप्टर में जो कि ले शाटलियर प्रिंसिपल में पढ़ा होगा कि अगर हम किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में होगा, अगर यहां पे किसी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में होगा। तो ये शायद आप लोगों को पढ़ाएगा। तो लेकिन स्टूडेंट, ये आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन अगर यहां पे इंक्रीज हुआ, अब देखिए इंक्रीज कैसे हुआ, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम ऐड कर रहे हैं। तो अब जब OH इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोबारा हम बेस बना रहे हैं। तो इसलिए इस सॉल्यूशन ने OH के खिलाफ मजाहमत शो की, रेजिस्टेंस शो की, यानी मुकाबला कर रहा है। बफर सॉल्यूशन मुकाबला कर रहा है। बफर सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन की पीएच को चेंज करने नहीं दे रहा। यानी ये दोनों चीजों में इतना कमाल है कि अगर आप इसी सॉल्यूशन में आप बेशक हाइड्रोजन आयन को ऐड करो, बेसिक बफर है। बेसिक बफर का मतलब है कि OH आयन तो थोड़े से होंगे, अब H आयन ऐड करो। H आयन ऐड करने से क्या होगा, ये H आयन OH के साथ क्या कर जाएगा, मिल जाएगा। अगेन हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, H2O प्रोड्यूस होगा। तो अगेन आपका पीएच चेंज होने नहीं देगा। यानी एक तरफ आप OH H को ऐड करो, इसी तरह यहां पर भी H और OH को ऐड करो, कभी भी इन दोनों के पीएच में चेंज नहीं आने वाला है स्टूडेंट, क्योंकि ये रेजिस्ट कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने यहां पर बेस डाला हुआ है, वहां पर भी बेस डाला हुआ है। अब देखिए यहां पर HCl को ऐड किया है, यहां पर भी आप बेशक HCl को ऐड करो। यानी आपने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड किया, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड किया। आप अगर इसमें वीक एसिड को ऐड करोगे या वीक बेस को ऐड करेंगे, इसी तरह यहां पे अगर आप वीक बेस को ऐड करोगे या वीक एसिड को ऐड करेंगे स्टूडेंट, किसी भी चीज को अगर ऐड करेंगे स्टूडेंट तो रिएक्शन वही आएगा। अगर आप यहां पे H आयन को बढ़ाएंगे, वाटर बनेगा, सिंपल सी बात है, वो OH मौजूद है। यानी अगर आप H आयन, सॉरी इसमें तो ऑलरेडी OH आयन है, OH आयन तो ऑलरेडी है, उसको मैं रेड मार्कर के साथ, OH आयन तो ऑलरेडी है। अगर H को आप बढ़ाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप वाटर को बना रहे हैं, अगर आप OH आयन को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है ये अमोनियम के साथ मिल जाएगा, क्या बनाएगा, NH4OH बनाएगा। यानी स्टूडेंट, ये चीज आपने याद करना होगा कि अगर इस सॉल्यूशन में आप H आयन इंक्रीज करोगे तो वाटर की तरफ जाएंगे, अगर OH आयन इंक्रीज करोगे तो अगेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट, होप कि आपको समझ में आया हो कि बफर तैयार कैसे करते हैं और बफर काम कैसे करता है और बफर क्या चीज है। ये तीन चीजें आज हमने पढ़ ली है स्टूडेंट। अगर फिर भी आपको कहीं पे भी समझ में ना आया हो तो स्टूडेंट आप बेशक मुझे बता सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।